हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट से पहले की जो वर्कशीट्स आप पढ़ चुके हैं वहाँ पर आप डाटा के बारे में पढ़ चुके हैं कि डाटा क्या होता है और हम उसको कैसे टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ये सब आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हमें सीखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमने सीखा उससे हम डाटा के बारे में और क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एक यहाँ पे डिस्कशन दी गई है जिसको हमने पढ़ना है, समझना है। तो चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। Class teacher of class 7 wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp group. So इस डिस्कशन में हमें बताया गया है कि क्लास 7 की एक टीचर हैं, क्लास टीचर, जो कि जानना चाहती हैं कि वर्कशीट कितने बच्चों ने सेंड करी है व्हाट्सएप ग्रुप पर। सो शी राइट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस मैनर। उन्होंने अपने डाटा को इस तरीके से लिख दिया, लेकिन इस तरीके से लिखने पर उन्हें अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं समझ आई। तो उन्होंने क्या किया, डे वाइज हर बच्चे के लिए लिख दिया कि मंडे को 33 बच्चों ने वर्कशीट करके दी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ट्यूसडे को 35 बच्चों ने वर्कशीट करके दी, वेडनेसडे को 46 बच्चों ने, थर्सडे को 29 बच्चों ने, फ्राइडे को 46 ने, सैटरडे को 32 ने एंड संडे को भी 38 बच्चों ने वर्कशीट करके दी। तो जैसे ही उन्होंने अपने डाटा को इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया, वो डाटा को बेहतर तरीके से समझ पाई, यानी कि इन नंबर्स को अच्छे से और अंडरस्टैंड कर पाई। जैसे ही अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो जल्दी से इसको देखकर बता देंगी। Now, she has to send the average number of worksheet to the department that she received in the whole week. अब उन्हें डिपार्टमेंट में, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको ये वर्कशीट्स की जो इन्फॉर्मेशन है आगे सेंड करनी है कि पूरे वीक में उनको ऑन एन एवरेज कितनी वर्कशीट्स मिली। तो उन्होंने एवरेज निकालने का क्या तरीका अपनाया ये देखते हैं। सो शी एडेड ऑल द नंबर्स। उन्होंने क्या किया, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, यानी 33, 35 को ऐड किया और फिर ये सारे जितने नंबर्स हमने वर्कशीट के नंबर्स लिखे थे ना, इन सभी नंबर्स को उन्होंने ऐड कर दिया। ऐड करके उनको आंसर मिला 259। अब कितने दिनों की वर्कशीट थी, कितने दिनों में ये उनको मिली थी? उनको मिली थी ये 7 डेज में। देखो ध्यान से, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे और सेवन्थ डे। तो टोटल 7 डेज की वर्कशीट थी। तो उन्होंने इसको 7 पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 7, यानी मैंने नीचे 7 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करके जो आंसर मिला दैट इज 37। इसी को हम बोलते हैं मीन या फिर एवरेज। अगर आपसे एवरेज डाटा निकालने को बोला जाए या मीन फाइंड करने को बोला जाए तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो यही हमने करा ना, सम ऑफ डाटा मतलब इन सभी नंबर्स को हमने ऐड कर दिया और नंबर ऑफ डाटा यानी जितने डेज का ये डाटा था उससे डिवाइड करा दिया। 7 से डिवाइड करवाकर हमारा आंसर आ गया 37। तो आज की वर्कशीट का पहला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, एवरेज या फिर मीन निकालने का। तो आपको याद रखना है, अगर एवरेज बोले या मीन बोले तो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी जो भी कुछ नंबर्स दे रखे हैं उसको ऐड कर दो और जितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उनके पास? नाउ द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट ऑन वेडनेसडे, टीचर ने ऑब्जर्व किया, देखा इस टेबल को कि वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिवर्टेड द शीट विच मीन्स 46 रिपीटेड 2 टाइम्स। ध्यान से देखो इस टेबल को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को दोनों ही दिन सेम नंबर ऑफ वर्कशीट्स उनको मिली हैं। 46 वर्कशीट वेडनेसडे को सॉल्व हुई और 46 ही फ्राइडे को सॉल्व हुई। इस तरीके के डाटा को जो नंबर मैक्सिमम नंबर टाइम रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मोड। तो यहाँ पर देखो यही डेफिनेशन लिखी हुई है ना, द डाटा विच अकर मोस्ट ऑफन टाइम इज कॉल्ड मोड एंड इन द अबव केस द मोड इज 46। यानी जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ 46 एंड अगेन 46 रिपीट हुआ था, तो 46 जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? हमारा मोड। अभी तक की वर्कशीट में बेटा हम 2 मेन फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, मीन फाइंड करना और मोड फाइंड करना। नेक्स्ट हमने पढ़ना है हाउ टू फाइंड द मीडियन। तो देखो क्या है टॉपिक, टू नो विच 3 डेज
less than 35 and on which 3 days more than 35 students reverted the worksheet, we can write the data in increasing or decreasing order, and the data that comes in the middle is called the median. If the data is even, then the average of the middle two terms is called the median. तो जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको मीडियन फाइंड करना होगा, आप सबसे पहले जो डाटा दे रखा है यानी जो नंबर्स दे रखे हैं उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो भी नंबर्स हमें दे रखे थे 33, 35, 46, 29, 46, 32 एंड 38, इन सभी नंबर्स को मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर याद है ना आपको कौन सा ऑर्डर होता है? जब सबसे छोटा नंबर आगे आता है, उससे बड़ा नंबर पीछे और फिर सबसे बड़ा नंबर, जैसे कि असेंबली में आप लाइन में लगते हैं उसी तरीके से। तो सबसे छोटा नंबर था यहाँ पे 29, उसको मैंने सबसे पहले लिखा, फिर 32, फिर 33, फिर 35, 38 और 46 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा था तो हमने उसको लास्ट में 2 टाइम्स लिख दिया। अब अगर ये जो नंबर्स हमने अरेंज करे इसके सबसे बीच में आने वाले जो नंबर्स हैं वो नंबर हमारे कहलाएंगे मीडियन। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 35 ऐसा नंबर है जो मिडल में आ रहा है। मीडियन का मतलब में होता है मिडल में आने वाला नंबर, मिडल में मतलब बीच में। तो 35 ऐसा नंबर है जिसके पहले भी 3 नंबर है और जिसके बाद में भी 3 नंबर है। तो 35 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? मीडियन। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर सेंटर में 2 नंबर्स होते, यानी कि मान लेते हैं 46 हमारा एक और बार आ रहा होता, तो हमारे क्या नंबर्स हो जाते हैं? सारे यही नंबर्स हो जाते हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो ध्यान से, 46 जो हमारा नंबर है अगर हम मान लें कि वो 3 टाइम्स आ रहा होता, तो हमारे पास सेंटर में यहाँ पर कौन कौन से नंबर बन जाते, यानी सबसे बीच में कौन कौन से नंबर आते? ध्यान से देखेंगे सभी। अगर हमारे नंबर ये होते तो सबसे बीच में हमारे कौन से नंबर आते? 35 और 38, ये 2 नंबर ऐसे होते जो बीच में आते। और अभी जो है 35 आ रहा है, तो यहाँ से तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि 35 मीडियन है। लेकिन जब सेंटर में ऐसे 2 नंबर्स आएंगे तो हम उनका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, 35 और 38 को ऐड करेंगे और हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर हमें मिलेगा 2 से डिवाइड करके वो होगा हमारा मीडियन। तो यहाँ तक कि हमें वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई, मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करेंगे। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। सो लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। टेल अस वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो मोड जो है हमेशा वन ऑफ द नंबर ही होता है। अभी हमने देखा था जो नंबर मैक्सिमम नंबर टाइम आ रहा होता है, रिपीट हो रहा था, वही मोड होता है, तो वो डाटा में होता ही है। तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द डाटा। तो हमने देखा था क्या मीन वन ऑफ द नंबर था फ्रॉम द डाटा। जब हमने मीन निकाला था तो हमने सब नंबर्स को ऐड किया था और फिर उतने नंबर से हमने डिवाइड करवा दिया था। जैसे 7 नंबर्स थे तो 7 से डिवाइड करवाया था। सो इट इज़ फॉल्स, वो वन ऑफ द नंबर नहीं होता, वो हम कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। तो अभी हमने देखा नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसी में से हमने अपना मीडियन फाइंड कर लिया, तो होता है उन्हीं नंबर्स में से एक। तो येस इट इज ट्रू। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ द क्लास असेसमेंट। जितने नंबर हमें दिए गए हैं उसको टेबुलर फॉर्म में यानी काउंट करके हमें लिखना है। और सबसे पहले पार्ट में हमें रेंज फाइंड करनी है, फिर हमें एरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन तीनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने डाटा को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा नंबर 1 लिखा पहले, फिर 2, और जो नंबर बेटा जितनी टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, देखो डाटा में एक बार ये रहा 2 और एक बार और आ रहा है ये रहा 2। तो अगर 2 टाइम आ रहा है तो मेरे को उसको 2 टाइम्स ही लिखना है। फिर आ रहा है 3 एक ही बार, फिर आ रहा है 4 3 टाइम्स आ रहा है, देखो ध्यान से 1 2
3 3 बार आया। इसी तरीके से सब नंबर्स को काउंट कर मैंने और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। और सबसे पहला पार्ट मुझे इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है, रेंज फाइंड करना है। तो लास्ट वर्कशीट में आपने रेंज निकालना सीखा था ना, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका लास्ट में 9 और सबसे छोटा नंबर है 1। तो इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो किसका आंसर होगा, रेंज का। सेकेंड पार्ट में हमें दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले निकालना है मीन। तो मीन फाइंड करने का क्या तरीका था, याद करो। अभी अभी हमने मीन फाइंड करने का तरीका याद किया था। जितने नंबर्स हमें दे रखे हैं उन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। यानी ये जो 1 लिखा है, 2 3 4 4 4 और जितनी बार जो नंबर लिखा है उन सबको हम ऐड कर देंगे और फिर जितने नंबर्स है उसे डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर्स है देखो जल्दी से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यानी इन 20 के 20 नंबर को हम ऐड करेंगे। 1 में 2 ऐड करेंगे, 2 में फिर से 2 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे। जितनी बार 4 लिखा है और ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं ना इन सब को हम ऐड कर देंगे जो 9 तक है। और टोटल मेरे पास ये कितने नंबर है, 20 नंबर्स हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इन नंबर को ऐड करोगे ना तो आपको मिलेगा 100। आप करके देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपका भी आंसर 100 ही आ रहा है ऐड करने पर। और उस 100 को हम फिर किससे डिवाइड करवा देंगे, 20 से। तो ईजी है बहुत, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 10/2। अब 2 और 5, 2 जो है और 10 एक ही टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यानी हमारा मीन का आंसर कितना आ जाएगा, 5। इसके बाद हमें क्या निकालना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड निकालना तो सबसे इजी है। ध्यान से देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे मैक्सिमम टाइम आ रहा है, वो नंबर है 5। 5 देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यानी मोड का आंसर हो गया हमारा 5। इसके बाद हमें निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे बीच में लिखा हुआ जो नंबर होता है वो होता है हमारा मीडियन। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे बीच में आ रहे हैं नंबर्स। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमारे ये 2 नंबर्स हैं जो बीच में आ रहे हैं। काउंट करके देखें, इसके स्टार्टिंग में भी उतने नंबर होने चाहिए और लास्ट में भी। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको ठीक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर इसके स्टार्टिंग में है। पीछे भी अगर 7 हुए तो हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुए तो इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसको चेंज कर, पहले इसको हम सर्कल नहीं लगाते, पहले हम इसको काउंट ही करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है, क्या ये सेंटर में हमें मिल रहा है नंबर या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला पेयर जो है ना नंबर्स का, ये दोनों 5 को अगर हम छोड़ दें तो इससे पहले भी देखो 9 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद में भी 9 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी ये दोनों 5 नंबर ऐसे हैं जो मिडल में आ रहे हैं, यानी बीच में आ रहे हैं। तो इन दोनों ही 5 को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 नंबर भी सेंटर में आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 10/2। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो आंसर कितना आ गया, 5। तो मीडियन भी फाइंड हो गया, मोड भी फाइंड हो गया और मीन भी। और कोइंसिडेंटली हमारे तीनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, यानी 5 आ रहे हैं। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस कीजिए। मीन, मीडियन, मोड और रेंज कैसे फाइंड की जाती है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।